राजनीतिक है, वो हमेशा किसी बात पर भी आशा रखते हैं और पॉजिटिव आशा रखते हैं, तो उन्होंने इसलिए कहा होगा। और जहां तक आपसे मेरा एक निवेदन है कि शायद उनको ये पता नहीं कि कांग्रेस में तो डीजीपी जब आएंगे तब आएंगे, बीजेपी में पहले शामिल हो चुके हैं वो। उनका स्टेटमेंट एक डीजीपी का स्टेटमेंट ना होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता का स्टेटमेंट है, और इसलिए मुझे लगता है कि वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। तो इसलिए डीजीपी साहब को ये जवाब तो पहले देना ही पड़ेगा कि उनके होते हुए कैसे दिन दहाड़े डकैतियां पड़ रही हैं, उनके होते हुए कैसे रैपिस्ट को छूट मिल रही है, जो कानून के तहत उन पर पहले ही मुकदमे दायर हो जाने चाहिए। वो राजनीतिक प्रेशर के आधार पर हम लोग या हमारी पार्टी के लोग या सामाजिक संगठन जब दबाव बना रहे हैं तब जाके उन पर एक्शन हो रहा है। उनको ये जवाब देना ही पड़ेगा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्यमंत्री जी का ये बयान उन्हें याद होगा कि 2 साल के अंदर नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से जल्दी अपराधियों को सजा मिलेगी। आज 2 साल बीत गए, अब तक उन्हें सजा नहीं मिल पाई, और कुछ अपराधी तो कानून के शिकंजे से खुलेआम बाहर छूटे हुए हैं, घूम रहे हैं। ये सब जवाब उन्हें देना पड़ेंगे। प्रदेश में ऐसे हालात हैं तो मंत्रीगण सरेआम किसी नेगी को, किसी डिमरी को सड़कों पर पीट रहे हैं। माफिया शराब माफियाओं ने अभी जो डिमरी जी को, एक पत्रकार है, उनको पीटा। इससे पहले एक मंत्री जी ने एक नेगी जी को पीटा। तो यह है कानून व्यवस्था की स्थिति। तो डीजीपी साहब उनका बचाव कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक कार्य कर रहे हैं। दूसरा, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है। केदारनाथ से पूर्व विधायक मनोज रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो उनकी बात है। वो ये थोड़ी कहेंगे कि कांग्रेस में सब ठीक है। अगर वो ऐसा कह देंगे तो उनकी नौकरी छुट्टी हो जाएगी, तो उनको अपनी नौकरी बचानी है, इसलिए कह रहे होंगे कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में सब ठीक है, और मैं समझता हूं कि मनोज रावत और जिनका जो आपने नाम लिए 2 लोगों के कि अध्यक्ष जी और मनोज रावत के बीच ऐसी कोई बात नहीं, हमें कोई बात ऐसी परिलक्षित नहीं। राहुल गांधी पे कुछ लोग अपने गिरते हुए ख्याति को बचाने के लिए, कुछ दिन समाचारों में बने रहने के लिए राहुल गांधी पर आक्षेप कर रहे हैं। और मोटे तौर पर मेरा यह कहना है कि अगर किसी की रोजी रोटी, किसी का जीवन यापन राहुल गांधी जी का नाम लेकर चलता हो, तो राहुल गांधी जी भी इसमें खुश होंगे कि मेरा नाम लेकर इनकी रोजी रोटी चल रही है, इनका जीवन यापन हो रहा है, होता रहे। बहुत सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के अगर कोई सूर्य पर थूकने की कोशिश करता है कि वो सूर्य पर थूक लेंगे, तो वो उन्हीं पर गिरेगा। सर, केदारनाथ चुनाव किस रूप में देख रहे हैं? आपके काफी सक्रिय हो रही है। केदारनाथ कांग्रेस चुनाव जीतेगी, ये पूरा आत्मविश्वास से हम लबरेज है। भारतीय जनता पार्टी 5 नहीं, जितने मंत्री और जितने मुख्यमंत्री हैं, और वर्तमान में तो डीजीपी को भी एक गिन लीजिए, डीजीपी भी उन्हीं के टीम के सदस्य हैं जो राजनीतिक बयान दे रहे हैं। तो सब लग जाएं तो भी कांग्रेस जीतेगी। मैदान में आए तब पता चलेगा।